मनोज मुंतशिर शुक्ला एक स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और लिरिक्स राइटर हैं। इन्होंने कल ही एक ऐसी विवादित बात कही दी जिससे आदिपुरुष फिल्म और ज़्यादा विवाद में आ गई। उन्होंने कहा कि हनुमान कोई भगवान नहीं, एक भक्त हैं। इस बयान और फिल्म के डायलॉग्स को लेकर उनसे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वैसे देखा जाए तो मनोज एक अच्छे गीतकार भी हैं और उनके कुछ गीत वाकई बहुत अच्छे हैं, जैसे एक विलन की तेरी गलियां या केसरी फिल्म के गीत तेरी मिट्टी में मर जावां दिल को छू लेने वाले गीत हैं। आदिपुरुष एक ऐसी भारतीय फिल्म जो रामायण पर आधारित है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष, जिसका बजट 500 करोड़ का है, एक ऐसी फिल्म रही जिसका ट्रेलर आने के बाद ही से सितारे गर्दिश में हो गए। काफ़ी आलोचनाएं हुई ड्रेस सेंस और वीएफएक्स को लेकर, और अब 17 जून को फिल्म रिलीज होने के बाद ये फिल्म पूरी तरह विवादों में फंस गई है। अपनी बेकार स्क्रिप्ट के साथ राम और हनुमान जी के डायलॉग डिलीवरी को इतनी घटिया और टपोरी बना दिया गया है, और साथ ही एक्टर प्रभास और एक्टर देवदत्त नागे का राम और हनुमान के रोल में फिट ना बैठना। इसके अलावा विभीषण की पत्नी का फिल्म में बोल्ड सीन दिखाना, ये भी फिल्म की आलोचना की एक वजह बन रही है। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में आम जनता के विचार क्या हैं, फिल्म के रिव्यू कैसे रहे, फिल्म देख चुके लोगों का रिएक्शन क्या रहा, आप खुद देखिए। और लंका तो उससे भी बकवास था। कुछ नहीं, रामायण के नाम पे चूतिया बना रहे हैं इन लोग। लगे थे आपका है ये, ऐसा सब थोड़ी यूज करते हैं हनुमान जी महाराज, ये गलत है ना। मतलब रामायण देखना उसका फील ही नहीं है इसमें। इसलिए राम के ऊपर कैसे हाथ उठाया। छपरी टाइप ही लगा। तो लैंग्वेज मुझे लगता है थोड़ा टपोरी टाइप मिक्स हो रहा है, तो सही नहीं है। मूवी यार काय ते रामायण थोड़ी है एकदम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अब फिल्मों के ज़रिए भी मजाक बनाया जा रहा है। रामायण हमने भी देखी है, और अब ये जो रामायण के नाम पर फिल्म आई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि देश और देश के संस्कृति का अपमान हुआ है। इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सबको करनी चाहिए। मैं सभी से, स्पेशली ख़ास तौर से अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को ज़रा सुने और समझने की कोशिश करें। आप खुद देखो, सोचो कि हिंदू समाज के संस्कृति को एक फ़िल्म में मजाक बना दिया जाता है, लेकिन इस बात का उतना हाईली विरोध नहीं किया जा रहा है जैसा एक्चुअल होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि फ़िल्म के मेकर्स का सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। आप मनोज मुंतशिर के ट्वीट अकाउंट के कुछ ट्वीट स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हैं। अगर विरोध कर भी रहे तो अपोजिशन पार्टी के कुछ नेता लोग। हैरत की बात है कि धर्म को मजाक बना दिया गया, फिर भी धर्म के ठेकेदार फिल्म के पोस्टर जलाने नहीं निकले, सिनेमा घरों पर पथराव और हंगामा बर्पा नहीं कर रहे, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं हो रही। क्यों? इसलिए ना कि फ़िल्म बनाने वाले ओम हैं, अब्दुल नहीं, मनोज हैं, फिरोज नहीं, इसलिए मामला इतना ठंडा है ना। सपोज़ फ़र्ज करो फिल्म के स्टार कास्ट मुस्लिम होते, तब क्या हालात ऐसे ही होते? इस बात का अंदाज़ा लगाना आपके लिए, हमारे लिए या किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। बीजेपी, बजरंग दल, गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त चीख चीख कर अब तक अपना गला ख़राब कर लिए होते। देश में दंगे फसाद जैसा माहौल बना दिया गया होता। मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों? एक करे तो कोई बात नहीं, और उसी काम को कोई दूसरा करे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक ही देश समाज में हर एक के लिए अलग अलग कानून और नज़रिया क्यों है? खैर, जो भी है तो बहुत गलत, लेकिन अब बहुत हुआ। अब इस चिंगारी को और हवा ना दें तो बेहतर है। हम एक मुल्क के बासिंदे हैं, एक ही देश के देशवासी हैं। कब तक आपस में हिंदू मुस्लिम करेंगे? कब तक हम लड़ते रहेंगे? कब तक एक दूसरे को नफ़रत और शक की नज़र से देखेंगे? और क्या आने वाली हमारी नस्लों को भी नफ़रत सिखाएंगे? देश और देशवासी का मतलब अब हमें समझना होगा। अगर देश को एक घर समझें और देशवासी उस घर के सदस्य यानी मेंबर, तो हम सब आपस में भाई भाई हैं मेरे दोस्तों। हाँ, ये बात अलग है कि हर घर में भाई भाई में ज़्यादातर नहीं जमता, कुछ ना कुछ बात विवाद मतभेद रहता है भाइयों के बीच, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम एक दूसरे को दुखी करके, तकलीफ़ पहुंचाकर खुश हों।
आज एक फ़िल्म ऐसी आई कि आपके धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, धर्म का मजाक ही बना दिया है। ज़रा सोचिए, हम मुसलमानों के धर्म पर कितनी गलत फिल्में बनती हैं, कैसी कैसी बेढंगी बयानबाजियां की जाती हैं। आपसे ये कुछ ढका छुपा तो नहीं है? इन सब को रोकने की, इनके अगेंस्ट खड़े होने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, हमारी है, हम सारे हिंदुस्तानियों की है। आज हमारे देश का हाल ऐसा हो गया है कि जब कोई फिल्म या पॉलिटिशियन मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाता है तो हिंदू समाज खुश होता है, और जब हिंदू धर्म अपमानित हो तो मुसलमान मज़े लेते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारी तहज़ीब है, हमारा धर्म है, मज़हब है? नहीं दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ना तो हमारी संस्कृति है और ना ही इंसानियत। और सब ऐसे नहीं हैं, मैं यहाँ सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर की मानसिकता यही हो गई है। मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ इस देश में ना हिंदू बुरा है और ना मुस्लिम। सच ये है कि किसी को किसी से ख़तरा नहीं है, लेकिन इन कुछ सालों से ज़्यादा ही हमारे दिमाग में इस तरह का जहर भरा गया है। हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हम सबको मोहरा बनाया जा रहा है कुछ पॉलिटिशियन और पावरफुल लोगों के द्वारा, अपनी स्वार्थ और सत्ता को हासिल करने या उस पर काबिज रहने के लिए जैसा चाहें वो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम भी एक बेअकल कठपुतली की तरह उन्हीं के इशारों पे हरकत किए जा रहे हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ, और जो हुआ सो हुआ उस पर मिट्टी डालें और एक नया और महान भारत बनाने की कोशिश करें हम सब, जहां सब एक परिवार हो, हर एक के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार हो, हमदर्दी हो। अब हमें एक दूसरे की तकलीफ़ पर खुश होने की जगह एक दूसरे के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। कोई किसी पे इल्ज़ाम या ज़्यादती कर रहा हो तो उस मजलूम के साथ हो जाओ, चाहे वो कोई भी हो। गलत को गलत समझना, गलत कहना और उसके खिलाफ बोलना ही धर्म है। ऐसा ना करने वाला धार्मिक नहीं, अधर्मी कहलाता है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। हम अपनी सोच को महान करें तो ही हमारा देश दुनिया में सच में महान कहलाएगा। इसी अच्छी उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक रखें अपना ख्याल, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।